ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। कब्जा कर देते वहां पे, जहां इनको मौका मिलता था। 17 में जब हम लोग आए थे तो मैंने आने के बाद सबसे पहले कहा था, जितने भी लोगों ने सरकारी जमीन को या गरीबों की जमीन को या व्यापारियों की जमीनों पर कब्जा किया है, अगले 24 घंटे के अंदर खाली कर लेंगे। नहीं खाली करेंगे तो फिर हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। बहनों और भाइयों, हमारे जो पोर्टल में जमीनें आई वो 64,000 एकड़ लैंड आई थी जिस पर अवैध कब्जे हुए थे और ये सब समाजवादी पार्टी के लोगों ने कब्जे किए हुए थे। आज वो मुक्त हो चुकी है, उसी में निवेश हो रहा है, उसी में नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, निवेश आ रहा है, नौजवानों को नौकरी और रोजगार प्राप्त हो रहा है। विकास और विरासत की यात्रा आगे बढ़ेगी, नौजवानों के लिए अवसर आएंगे और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के इस दौर में मैं चित्रकूट वासियों का आह्वान करूंगा कि हम भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को कहा है कि हमें 2047 में एक विकसित भारत की स्थापना करनी है। विकसित भारत का मतलब विकसित उत्तर प्रदेश, और विकसित उत्तर प्रदेश का मतलब है विकसित चित्रकूट। विकसित चित्रकूट की परिकल्पना को साकार करने के लिए यहां की आध्यात्मिक विरासत को संजोए रखते हुए, यहां की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए, भौतिक विकास के मार्ग पर भी हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा, पूरी मजबूती के साथ। और उसी मजबूती के साथ कार्य करते हुए आज हम सब यहां पर इन विकास कार्यों के साथ आए हैं। मऊ सराय अंकिल मार्ग महिला घाट पर यमुना नदी में सेतु का आज लोकार्पण का कार्य संपन्न हो रहा है। बांदा विसंडा ओरन नादी बहरो मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का भी लोकार्पण का कार्य, मंदाकिनी नदी, बाण गंगा नदी, बरदहा नदी और वाल्मीकि नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग और अतिरिक्त पहुंच मार्ग सुरक्षात्मक कार्य और भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो कार्य संपन्न हुए थे उसका भी लोकार्पण का कार्य हो रहा है। अर्बन उद्यमिता प्रशिक्षण विकास केंद्र मऊ और नवीन संकेत जूनियर हाई स्कूल का लोकार्पण का कार्य भी आज हो रहा है। तहसील राजापुर में तुलसी स्मारक उपवन का, तहसील मानिकपुर में शोभन सरकार का और रामघाट के पास पर्यटन चौराहे का पर्यटन विकास का कार्य का भी लोकार्पण आज हो रहा है। बहनों और भाइयों, कामतगिरी परिक्रमा मार्ग, सोमनाथ शिव मंदिर चारग्राम का पर्यटन विकास कार्य और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मानिकपुर, इनकी आधुनिक कार्यशाला और प्रशिक्षण कक्ष के लोकार्पण का कार्य भी आज यहां पे संपन्न हो रहा है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक के निर्माण का शिलान्यास हम कर रहे हैं। करवी बूढ़ा राजापुर मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के शिलान्यास का कार्य भी हो रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज, बड़ी मडेल, नवीन राजकीय हाई स्कूल, सेमरिया जगन्नाथवासी, नवीन राजकीय हाई स्कूल, कोबरा मानिकपुर और उच्चीकृत इंटरमीडिएट कॉलेज चांदी, राजापुर राजकीय हाई स्कूल भैंसोगा, शिवरामपुर नवीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय और मानिकपुर में मुख्यमंत्री मॉडल कंबोजिड विद्यालय के निर्माण कार्य का भी आज शिलान्यास यहां पर हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र गनीबा में कृषक आवास, माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला और बायो पेस्टिसाइड प्रयोगशाला के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास हो रहा है। रामघाट एवं कामतगिरी मार्ग पर पर्यटन विकास कार्य का शिलान्यास भी हो रहा है। देवांगना घाटी के पर्यटन विकास के कार्य का शिलान्यास, मानिकपुर में इको टूरिज्म पर आधारित थीम पार्क के निर्माण का कार्य का शिलान्यास भी, और इको टूरिज्म के लिए रानीपुर टाइगर रिजर्व के पास एक इको टूरिज्म के एक विकास कार्य का भी शिलान्यास यहां हो रहा है। यानी हम विकास की प्रक्रिया में बराबर के भागीदार बनेंगे।
और इसके लिए मैंने आपसे कहा कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए हमें भौतिक विकास के पायदान पर मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं यहां आया था, मुझे चित्रकूट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब श्री रणधीर सिंह चौहान जी मिले और मैं बहुत अच्छा लगा। मुझे 7,000 से अधिक बच्चे इस इंटर कॉलेज में अध्ययन करते हैं। यानी ये विकसित चित्रकूट की आधारशिला बन सकती है इस प्रकार के संस्थान। और इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को भी, आप सभी चित्रकूट वासियों को भी इन 950 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की उपहार देते हुए अत्यंत आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि डबल इंजन सरकार के साथ आप सभी मिलकर के पूरे चित्रकूट वासियों का आशीर्वाद सदैव यहां पर डबल इंजन सरकार को प्राप्त होता रहेगा। आप सभी के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।